सभी को गुरु पूर्णिमा का आज का दिन जो हम रात्रि ध्यान करने जा रहे हैं, तो आप सभी को रात्रि ध्यान में गुरु पूर्णिमा के विशेष अवसर पे हम लोग ये जो करने जा रहे हैं, तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। और सभी गुरुजनों को जो यहाँ पे हमारे साथ उपस्थित है, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और जो हमेशा हमें अंदर से मार्गदर्शन देते हैं। गुरु ऐसा नहीं है कि केवल आपको दिखना चाहिए। गुरु का मतलब है, अगर आप देखोगे तो गुरु पूर्णिमा, तो पीछे आता है माँ। जैसे माँ हमारी पहली गुरु है, वैसे ही हमारे दूसरे है गुरु, जो आपको कहीं ना कहीं तरीके से नॉट ओनली एजुकेशन, लेकिन कभी भी आपको कहीं पे भी अगर आपको अड़चन आ जाती है, वो कोई भी हो सकता है, बच्चा हो सकता है या पशु या पक्षी या कोई भी पेड़ पौधे या फिर मिनरल्स, क्योंकि हम वहीं से आए हुए हैं, तो उसी को भी हम गुरु समझते हैं। तो आज का जो पूर्णिमा का ध्यान है वो बहुत ही विशेष ध्यान है। उसमें भी आज गुरु पूर्णिमा, जो गुरु हमारे साथ निरंतर रहता है, जो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जब हम फंस जाते हैं और जब हमारी ज्ञान, विजडम की मात्रा, स्पिरिचुअलिटी की मात्रा घटने लगती है, तब वो हमें साथ देने आता है। अगर कहीं गिर जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो हमें हमेशा सपोर्ट करता है। उसे आप कुछ भी बोल सकते हो, उसे आप नई भाषा में मास्टर्स बोल सकते हो, सोल मास्टर्स बोल सकते हो, क्योंकि हम साधना करते हैं, हम ध्यानी हैं, तो उसे आप एंजल्स बोल सकते हो, उसे आप कोई भी गुरु भी बोल सकते हो। तो वो है हमारा साथीदार, हमारा मित्र। तो चलिए फिर समूह ध्यान आज हम करने जा रहे हैं। रात्रि ध्यान, गुरु पूर्णिमा का ध्यान, बहुत ही अच्छी तरह से सुख आसन में आप शांत जगह पे बैठ जाएंगे। दोनों हाथों को फिंगर्स के साथ क्लैप्स कर लेंगे और अपनी गोदी पे रख लेंगे। दोनों पाँव को क्रॉस में आलती पालती मार देंगे। अगर आपको कोई पाँव में दर्द हो रहा है, तो आप कुर्सी में भी क्रॉस योर लेग करके आप बैठ सकते हो। और अगर आप कुर्सी में भी नहीं बैठ सकते हो, तो आप अपने बेड पे भी बैठ सकते हो। सोफा है, बेड है, जहां पे आप अच्छी तरह से रिलैक्स में बैठ सको, वहां पे आपको बैठना है। कोई विचार नहीं करना है। आंखें संपूर्ण तरीके से बंद कर लोगे। अपनी भीतर की सांस आ रही है और सांस जा रही है, उसी पे पूरा ध्यान। सांसों की तरफ पूरा ध्यान हमें केंद्रित करना है। सुबह से लेके शाम तक पूरे दिन हमने बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा
का इस्तेमाल किया होता है। और जैसे ही रात पड़ती है, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो निरंतर हमारी ऊर्जा हमेशा, हर वक्त, हर रोज बढ़ती रहे, उसके लिए हमें ध्यान हर वक्त, एटलीस्ट दिन में, अगर आपको कोई फिजिकली, शारीरिक तौर से बीमारी ना हो, तो फिर एक बार ध्यान कर सकते हो। अपनी जितनी उम्र हो उतने घंटे आपको ध्यान करना है। अगर आप 40 साल के हो तो 40 मिनट करना है। अगर आप 60 साल के हो तो 1 घंटा करना है। अगर उसी तरह से आप 50, 70, जितने भी साल के हो उतने मिनट्स आपको ऐड करना है। लेकिन मान लो आपके भीतर में किसी भी तरह की मानसिक या फिर भावात्मक की बीमारी आ जाती है। इस संसार में हम हमेशा विचारों के साथ मायावी नगरी में हम डूबते ही जाते हैं। तो उस वजह से भी हमारी भीतर की ऊर्जा, हमारी जो प्राण शक्ति है, उसे शिया एनर्जी या प्राणिक एनर्जी, जो निरंतर हमारे ऊर्जा को बढ़ाने में और हमारी तरफ आदि, व्याधि और उपाधि से बाहर निकलने में हमारी ये सांसें ही हमें मदद करती है। तो मान लो आपको कोई भी शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से आप अगर स्ट्रेस में हो या कहीं ना कहीं दर्द या जकड़न का महसूस हमेशा करते हो, तो आपको दिन में 2 बार ध्यान करना है। जितना आप ध्यान करोगे उतना आप बाहर से ज्यादा भीतर की ओर गहराई से अनंत यात्रा कर पाएंगे। सांस को जो आपकी कुदरती तौर से आ रही है, वैसी ही नासिका के द्वार से आने दीजिए। आती हुई और जाती हुई
सांसों की तरफ हमें निरंतर ध्यान देना है। प्रत्यक्ष भाव से, पूरे अवेयरनेस के साथ, साक्षी भाव से अपने भीतर की सांसों की तरफ ऑब्जर्व कीजिए। बाहर की हमारी आंखें, जो हमारी इंद्रियां है, उससे हमें ध्यान के वक्त कोई कार्य नहीं करवाना। तो भीतर की आंखों से अपने भीतर की ओर चैतन्य शक्ति जो हमें यूनिवर्स से मिलती है, उसकी तरफ पूरा ध्यान लगाना है। जब भी आप सांस को लेते हो, शरीर के कण कण में, सारे मसल्स में, सेल्स एंड टिश्यूज में, नर्व्स में और हर एक जगह पे सारे चक्र, सारे अपने बॉडीज, जो हमारे 7 शरीर है, 5 प्राण है, 5 महाभूत से हमारा ये शरीर बना हुआ है। उसमें एक ऊर्जा का प्रवाह देखने को मिलता है। एक नई उमंग, एक नया सुकून, एक नई खुशी। जब आप नासिका के द्वार से धीरे धीरे सांस को लेते हो, जब आप सांस को धीरे धीरे बाहर निकालते हो, तो शरीर के भीतर बहुत सी गंदगी, जो हम विचारों के द्वारा, क्रोध के द्वारा, अहम के द्वारा, अहंकार के द्वारा या जेलस के द्वारा या कंपटीशन के द्वारा करते हैं, तब हमारे शरीर से ये जो कचरा है वो धीरे धीरे नासिका के द्वार से बाहर निकल रहा हो, वैसा महसूस होता है। जब भी आप सांस लेते हो, ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से एक कॉस्मिक एनर्जी
आपके भीतर में सहस्रार से माध्यम से धीरे धीरे एक पाइप के द्वारा, ट्रांसपेरेंट पाइप हो, वहां से धीरे धीरे मेरुदंड के वहां से भीतर की ओर मूलाधार तक और वहां से भी नीचे तक पैरों की उंगली और अंगूठे तक ये प्राण शक्ति आती है। ये पूरी प्राण शक्ति आपके दोनों पांवों में से होके घुटनों पे, वहां से जंघों पे, वहां से ऊपर होते अपने जनेंद्रिय पार्ट से ऊपर जाती जाती पेड़ों के पार्ट से, नाभि के द्वार से, छाती की ओर से, फेफड़े के पिंजरे से गले में और दोनों शोल्डर में, कंधों पे वो, वहां से कोहनी में और वहां से धीरे धीरे अपनी कलाइयों से हाथों के जा रही हो। इसे परंपरा कहते हैं। ये पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी आठ के शेप में सिर से लेके पांव तक घूमती रहती है। जैसे कि डीएनए का विजुलाइज कीजिए, उसके शेप में ब्रह्मांड से हमारी एनर्जी पूरे शरीर के भीतर में पास होती, वापस ब्रह्मांड में ही लीन हो जाती है। जितनी अपनी सांस गहरी, लंबी और ठहराव वाली होगी, आपका मन शांत, आपकी बुद्धि शांत हो जाएगी और आप सत्य चित्त आनंद की ओर प्रेरित होके आगे बढ़ोगे। पूरा कंसंट्रेशन भीतर की ऊर्जा को बढ़ाने में। विचार कोई भी आ सकता है, और उसे रोकिए मत, उस विचारों को आने दीजिए।
और साक्षी भाव से उसकी तरफ देखिए, कैसे विचार है, क्या कह रहे हैं विचार। लेकिन ये सारे विचार जो आ रहे हैं, ये भूतकाल या भविष्यकाल के होंगे। ध्यान करने बैठते हैं तो सडनली हमारे भीतर विचार का मायाजाल घुसने लगता है, जो न विचार भी आने लगते हैं, जो हमने विचार न किया हो वैसे भी विचार आते हैं। तो ये सब कुछ क्यों होता है? जब आप भीतर से स्ट्रांग होते नहीं हो तो विचार आप पे कंटिन्यूस बम्बार्डिंग, पत्थर मारो कर वैसे आते ही रहेंगे। इस विचार के पीछे का कारण और ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, कौन करवा रहा है, इसके पीछे नहीं पड़ना है। से आने दीजिए। जब आपका मन शांत हो जाएगा किसी जगह पे, स्थिर हो जाएगा, तो ये विचार धीरे धीरे शून्य अवकाश की ओर चला जाएगा। इसलिए विचार के पीछे मत भागिए, वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए। हमारा गुरु जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है, अंधकार से हमें उजाले की ओर लेके जाता है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके भीतर में ही है। आपके नाक, जहाँ से आप सांस को भरते हो, वही आपका गुरु है। जब आपकी सांस बहुत रिलैक्स होती है तो आप आनंद में आ जाते हो, और जब आपकी सांस रिलैक्स में नहीं होती है तब आप टेंशन, तनाव में होते हो। तो हमारा गुरु हमारे साथ हर पल रहता है, वो आपको गाइड करता है। भीतर की ओर तू जाता जा, बाहर के माया में फंसना बंद कर दे। जितनी आप आंखें खोल के बाहर की ओर देखोगे, आपके विचार बढ़ते जाएंगे। जैसे ही आप आंखें बंद करके भीतर की ओर देखोगे, आपके विचार धीरे धीरे कम होने लगेंगे। शरीर हल्का सा हो गया है,
और आपकी सांस बहुत ही हल्की महसूस हो रही है। इतनी हल्की कि आप आकाश की ओर एक पंखी के साथ बादलों में उड़ रहे हो। बहुत हल्का सा महसूस, कोई टेंशन तनाव नहीं। एक नन्हा सा मुन्ना बच्चा जब रात को सो के सुबह उठता है तो वो हमेशा फ्रेश होता है, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है मेरी नींद कैसी आई थी, अब मुझे आगे क्या करना है। वो तो बस नया दिन, नई शुरुआत, नई उमंगे के साथ वो जगता है और वो हमेशा प्रसन्न रहता है। वैसे ही आपका गुरु भी आपको दिखा रहा है, अंधकार को छोड़ दो, मार्गदर्शन दिखा रहा है। आप अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। सारे विचार जो आ रहे हैं, शरीर में कहीं पेन, दर्द या जकड़न का एहसास हो रहा हो तो सांस को लीजिए और सांस को छोड़ दीजिए। जितना आप सांसों के साथ कनेक्ट रहोगे, आप बहुत ही डीपर में जा सकोगे। महसूस कीजिए आप बहुत लाइट वेट के हो गए हो और आसमान में बादलों के साथ बैठे हुए हैं और आकाश का तत्व आप भीतर में ले रहे हो। खाली करने का तत्व जो भी आपने भीतर में भरा हुआ है उसे आज खाली कर दीजिए। मन में कोई विचार आते हो, वो पास्ट के हो, ऐसा कोई आपके साथ हो गया हो जो पास्ट में हो चुका हो, या आपने किसी के साथ कुछ किया हो, उसे आज खाली कर दीजिए। अंधकार में मत रहिए। धीरे धीरे अबंडेंस, जितना आप खाली होते जाओगे उतना आप कनेक्ट हो पाओगे अपने परम पिता परमेश्वर के साथ। रिलीज कीजिए, विजुलाइज कीजिए कौन सी बात जो आपने अपने हार्ट चक्र पे दबा के रखी थी, कौन सी ऐसी पले जो आपने दबा दबा के रखी थी, कौन सी ऐसी घड़ियां जिसमें आपको बहुत गुस्सा आया था। Just observe and release all the negativity. अंधकार को आज निकाल दीजिए। ऑब्जर्व कीजिए, अपनी आंखों के सामने उसे विजुलाइज कीजिए।
जितना खाली करोगे उतना आप बड़े बनते जाओगे। जितना भर के रखोगे बीमारियां भी भर के आएगी। तो सब कुछ खाली कर दीजिए। आज आपके साथ गुरु भी आपके हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। सो रिलीज ऑल द नेगेटिविटी, रिलीज ऑल द थॉट्स जो बार बार आपके मन में आते रहते हैं। सांसों के माध्यम से उसे छोड़ दीजिए। गलती आपकी हो या सामने वाले की, forgive and forgot, sorry and thank you, धन्यवाद, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड कीजिए। और धीरे धीरे आपका शरीर इतना हल्का महसूस किया कि सब कुछ बाहर निकाल दिया आपने। और आप मदर अर्थ के पास, माँ की गोदी में आराम करने के लिए जा रहे हो। धरती की शैया में, धरती के भीतर में इतना हल्का शरीर, इतना हल्का, जैसे कि कोई पत्ता अपने वृक्ष से नीचे गिर के सीधा मदर अर्थ के पास जाता है। वैसे आप अब पॉजिटिविटी के साथ, उजाले के साथ अपने मदर अर्थ के पास जा रहे हो। माँ हमेशा आपके साथ रहती है। कैसा भी वक्त आ जाए वो आपको ज्ञान देती है। आपने गलती की हो या आपने कोई बुरी बात बोली हो या आपसे कोई ऐसा कुछ हो गया हो, फिर भी वो आपके साथ रहती है एक मार्गदर्शिका बन के। तो मदर अर्थ के पास सरेंडर कर लीजिए। जितना आप सरेंडर हो जाओगे समर्पण की भावना से, नौछावर कर दीजिए अपने आप को धरती की गोद में। पूरे शरीर के भीतर में, कण कण में महसूस हो रहा होगा आपको एक सरेंडर का एहसास, खालीपन का एहसास। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है।
आपकी सांस भी बहुत छोटी सी, मानो कि आपकी सांस है ही नहीं, इतनी छोटी हो गई है। ऑब्जर्व कीजिए अपनी आती और जाती सांस को देखिए। एक एक कण में जो हमारे भीतर से गंदगी थी, एक एक सेल में सारी गंदगी अब धीरे धीरे पाँव के द्वारा बाहर निकल रही है। वाइब्रेशन का कुछ मूवमेंट हो रही है भीतर की ओर। बारीकाई से उसे ऑब्जर्व कीजिए। क्या हलन चलन हो रही है। संकल्प से शक्ति। हमें संकल्प लेना है। मैं बहुत ही खुश और स्वस्थ निरोगी हूँ। मुझे कोई भी तरह की तकलीफ है ही नहीं। मैं बहुत आनंद में, परम आनंद में जी रही हूँ या जी रहा हूँ। मुझे सारे गुरु की, सारे मास्टर्स की सहायक हर पल मिलती रहती है। जितना आप संकल्प करोगे, आपके भीतर की शक्ति जागृत होगी। जैसे जैसे शक्ति, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति हमारे भीतर में है, तो हमें शक्ति को, माँ को, मदर अर्थ को इनवाइट करना है। उसके साथ जितना आप कनेक्ट रहोगे, जितना आप डाउन टू अर्थ जाओगे, आप में से ईगो का निकल जाएगा और आपका मूलाधार चक्र बहुत ही स्ट्रांग बनता जाएगा। आपका जो शरीर है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता जाएगा।
जितना आप अर्थ एलिमेंट के साथ रहोगे, उतना ही आप क्लोजर टू सोल की तरफ जाओगे। सांसों के माध्यम से, सांसों से दोस्ती करनी है। सांस ही गुरु है और सांस ही माँ है। जस्ट रियलाइज कीजिए, हल्की सी सांस एक आनंद की लहर में आपके भीतर में एक ठंडी हवा को फैलाने का काम कर रही है। जस्ट विजुलाइज, और वो हवा इतनी खूबसूरत, और उसमें आप फ्रेश हो रहे हो, आनंद में नाच रहे हो। स्पार्कलिंग एनर्जी आपके भीतर में आ रही है। आप धीरे धीरे कनेक्ट हो रहे हो अपने भीतर की ओर। केवल अपनी भीतर की सांसों के साथ कनेक्ट हो जाइए। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, जस्ट कनेक्ट। सांसों के साथ रहिए। महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय सब आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ऑल द स्पिरिचुअल मास्टर्स, सारे गुरु आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जस्ट गेट द वाइब्रेशन पूरे शरीर के भीतर में। शिवोहम 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 शिवोहम
शिवोऽहं शिवोऽहम् 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 शिवोऽहं 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 शिवोऽहं
के साथ हमें कनेक्ट में रहना है। जितनी आपकी सांस लंबी गहरी रहेगी, बढ़ती रहेगी। आखिरी 10 सेकंड सांसों के साथ बाबा जी के साथ कनेक्ट हो जाइए। महसूस कीजिए हम ग्रुप ध्यान कर रहे हैं। सारे मास्टर्स, सारे गुरु हमारे पे ब्लेसिंग्स एक फ्लावर की तरह डाल रहे हैं और उससे ग्रैब कर लीजिए, उसे ले लीजिए। आखिरी 10 सेकंड। एक तेजोमय प्रकाश आपके सामने आ रहा है। महाअवतार सांसों के साथ कनेक्ट रहिए। विचार नहीं, अपने थर्ड आई को, आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने दीजिए। आज्ञा चक्र पे पूरा ध्यान। ये प्रकाश पूरे शरीर की ओर जा रहा है। सांसों के द्वारा
शरीर ढीला, केवल भीतर की सांसों पे जस्ट ऑब्जर्व, मन शांत, सारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, बुद्धि, शरीर सब कुछ शांत हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अपने दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखोगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से दोनों हाथों को चेहरे से हटाओगे। महाअवतार बाबा जी की, लॉर्ड शिवा, सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, एंजल मास्टर, गैलेक्सी मास्टर्स, सप्तऋषि, हिमालय योगीस, लैंड किंगडम, मिनरल किंगडम, डिवाइन किंगडम, अपने अपने माता पिता और अपने अपने गुरुजनों को, और आज के पूर्णिमा ध्यान में जितने गुरु ने, जितने लोगों ने हमारे साथ समूह ध्यान किया, उन सभी को शत शत कोटि नमन। आज आप लोगों ने रात्रि ध्यान, ग्रुप ध्यान किया, पूर्णिमा का ध्यान किया, आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ धीरे धीरे आंखें खोलोगे। थैंक यू। अगर आपको कहीं पैरों पे, कहीं पे भी अगर आपको अड़चन आ रही हो, तो धीरे धीरे पैर के अंगूठे, हाथ के फिंगर्स को आप हिला सकते हो और रिलैक्स हो जाना है।